अजीजों, मनोविज्ञान के अनुसार हर एक व्यक्ति को सपने आते हैं। उन सपनों में नकारात्मक बातें हो सकती हैं, सकारात्मक बातें हो सकती हैं। गीतकारों ने, लेखकों ने भी सपनों के अर्थ समझाने की कोशिश की है कि सपने कोई ना कोई अर्थ को, जीवन में होने वाली घटना को उजागर कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में भी सपनों को बड़े ही वृहद रूप में समझाने का प्रयास किया गया है वचनों में कि परमपिता परमेश्वर का तुम्हारी ज़िंदगी के लिए क्या निर्देशन है, तुम्हें कौन से मार्ग पर जाना है, अपने जीवन के लिए कौन सा निर्णय लेना है कि तुम अपने जीवन में आशीषित हो, फलवंत हो। और ऐसा ही एक वाक्य इसहाक के छोटे पुत्र याकूब के साथ हुआ। याकूब जब जा रहा था तो मार्ग में एक जगह निर्जन स्थान पड़ा और वो थक गया था, रात्रि का वक्त था, तो उसने पत्थरों का तकिया बनाकर वो उस पर सो गया और उसने नींद में एक बड़ा महत्वपूर्ण सपना देखा। उस सपने में उसने देखा कि स्वर्ग से जमीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, लटकी हुई है और उसमें परमेश्वर के सरदूत उतरते और चढ़ते हैं और स्वर्ग के सिंहासन पर परमपिता परमेश्वर विराजमान है। वो घबरा गया, उठ गया और उसने आगे कहा, वचन में लिखा है कि सचमुच यह कोई भयानक स्थान होगा। जिस पत्थर को उसने तकिया बनाया था उसने उसका तेल से अभ्यंजन करके वहाँ पर अभिषेक की विधि को पूरा किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को सपने में देखा था। परमेश्वर ने उससे सपने में कहा था, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं तुझे भी आशीषें प्रदान करूँगा। इस वायदे के बाद याकूब थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन परमेश्वर के वचनों से उसे शांति मिली, उत्साह मिला कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी है और उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का भवन। मेरे प्रियो, यूसुफ जो प्रभु यीशु मसीह के पिता थे सांसारिक रूप से, उनको भी स्वर्गदूत ने सपने में समझाया था कि तुम्हें अपने जीवन में क्या निर्णय लेना है। और सपनों के द्वारा निर्देशन दिया गया कि आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे चलना है। सपने मुझे और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अर्थ निर्धारण करते हैं। यदि नकारात्मक सपने आ रहे हैं, ध्यान मत दीजिए। सकारात्मक सपने आ रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। मैं प्रेरितों के काम में 27वें अध्याय में संत पौलुस के एक जहाज में यात्रा का वर्णन पढ़ रहा था और जब वो जहाज में यात्रा कर रहे थे, उसमें सिपाही थे, कुछ कैदी थे और पौलुस भी था और लोग थे लगभग 276 लोग, 276। और पौलुस ने कहा कि अभी जहाज मत खोलो क्रेते में, लेकिन मल्लाहों ने नहीं माना। उन्होंने जहाज खोला और जब आगे बढ़ने लगे तो भयानक लहरें हैं, तूफान हैं समुद्री और सब परेशान हैं। उन्होंने जहाज को कुछ सामान फेंका, लेकिन पौलुस उन्हें समझा रहे हैं कि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, उसके सरदूत ने रात में मुझे आकर बतलाया है, संदेश दिया है दर्शन के द्वारा। पौलुस ने ये बात कही कि हम में से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। पौलुस का ये जो कथन है, दर्शन और सपने कई बार हमें अलग अलग जान पड़ते हैं, कई बार एक से लगते हैं, लेकिन बाइबल के विद्वानों का ये कहना है कि सपने में हम गहरी अवस्था में होते हैं
नींद की अवस्था में होते हैं, अचेतन अवस्था में होते हैं, और जो हम सपने देख रहे हैं उसके द्वारा कोई खास संदेश परमेश्वर के द्वारा हमें बतलाया जा रहा है। लेकिन जो दर्शन है वो मनुष्य, यद्यपि वो सो रहा है, आंखें बंद किया हुआ है, लेकिन उसे कोई खास संदेश, उसके मस्तिष्क की अवस्था अचेतन नहीं है, उसका मस्तिष्क काम कर रहा है और वो एक प्रकार से जो भी घटना हो रही है उसे सपने की स्थिति से अलग भली भांति एक दर्शन के रूप में समझ रहा है। जैसे पतरस को कुरनीलियुस से घर जाने में दर्शन मिला कि तू जाकर प्रचार कर, वहाँ बहुत से अन्य जाति लोग होंगे। पतरस वहाँ पर आए, उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा कि यहूदियों के अलावा अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उंडेला गया, और पतरस ने फिर उन्हें जल से बपतिस्मा देने की बात कही। जो भी वचन हम सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सपने हमारी मदद करते हैं। इसलिए प्रार्थना में, वचन में बने रहिए। परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषें प्रदान करें। आमीन।